हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस थ्री फॉर द डेली डोज ऑफ फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं आईएसएल सीजन 25-26 के बारे में। तो एस वी ऑल नो कि बस कुछ ही दिन बचे हैं आईएसएल सीजन को किक ऑफ होने में आफ्टर ऑल ऑफ दी हर्डल्स। लेकिन अभी भी एआईएफएफ एंड क्लब्स के लिए वे प्रॉब्लम खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। एंड जो वेन्यू का इशू है वो अभी एट द मोमेंट यहाँ पे सर का दर्द बना हुआ है फॉर द क्लब एंड एआईएफएफ, बिकॉज देर आर 3 to 4 क्लब्स की जिनका अभी भी होम वेन्यू फाइनलाइज नहीं हो पाया है। आपने ऑफिशियल शेड्यूल अनाउंस कर दिया है, आपके ब्रॉडकास्टर ऑन बोर्ड आ चुके हैं, सब कुछ आपने कर दिया है, लेकिन अभी भी 3 से 4 ऐसे क्लब है कि जिनका होम वेन्यू फाइनलाइज नहीं हुआ है, जिसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ओडिशा एफसी के लिए, क्योंकि जो 16 फेब को उनका पहला होम गेम है अगेंस्ट पंजाब एफसी, उसको अब उन्होंने यहाँ पे पोस्टपोन करने के लिए एआईएफएफ को बोल दिया है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट एंड ओडिशा एफसी के बीच में अभी भी यहाँ पे ग्राउंड के रिगार्डिंग जो डील है वो क्रैक नहीं हो पाया है। एंड ओडिशा एफसी जो कि आज 9 फेब से यहाँ पे अपना ट्रेनिंग भी स्टार्ट करने वाले थे, उसको भी उन्होंने यहाँ पे डिले करने का डिसीजन बनाया है। सो ओडिशा एफसी फ्रॉम दैट एंगल इज इन अ रियली यू कैन से कि मैसी सिचुएशन। उसके अलावा यहाँ पे इंटरकाशी भी अपने होम ग्राउंड की तलाश में है, क्योंकि यहाँ पे टेंटेटिव फिक्सर्स जब अनाउंस हुए तो ओडिशा एफसी का ही ग्राउंड यूज़ करने वाले थे, लेकिन वहाँ पे भी इशू सॉर्ट आउट नहीं हुआ है। तो दे आर लुकिंग सम अदर ऑप्शन, लाइक गोवा में वो खेल सकते हैं, या फिर इवन उत्तराखंड का जो स्टेडियम है उसको भी वो यूज़ कर सकते हैं। उत्तराखंड में रिसेंटली जो लास्ट यहाँ पे नेशनल गेम्स हुए उसमें फुटबॉल के मैचेस वहाँ पे हुए थे, तो वो भी एक यहाँ पे ऑप्शन के तौर पे वो देख रहे हैं। सो उनका भी अभी होम ग्राउंड का डिसाइडेड नहीं है। देन यहाँ पे मुंबई फुटबॉल एरिना में मुंबई सिटी एफसी के लिए भी अभी यहाँ पे इश्यू सॉर्ट आउट नहीं हुआ है, वो वहीं पे खेलेंगे, लेकिन स्टेडियम रेडी होने में और उसमें डिले हो सकते हैं, तो मे बी उनके भी यहाँ पे होम मैचेस ऊपर नीचे हो सकते हैं। चेन्नई एफसी के ऑलरेडी भाई यहाँ पे आई थिंक 12 या 13 मार्च को जो पहला होम गेम है उसको भी यहाँ पे पोस्टपोन कर दिया गया है, क्योंकि वो भी स्टेडियम यहाँ पे उस टाइम तक रेडी शायद नहीं होने वाला था। तो इस तरह के इश्यूज कई सारे स्टेडियम्स में है। इवन जो जेएलएन दिल्ली वाला स्टेडियम है जो कि पंजाब एफसी एंड एससी दिल्ली यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे भी रिसेंटली यहाँ पे कॉन्सर्ट और वो सारी चीज़ें हैं, तो उसके बाद यहाँ पे उनको ग्राउंड मिलने वाला है, तो उसमें मे बी रेडी होने में अगर टाइम लग जाएगा तो ऊपर नीचे फिक्सर्स आपको करने पड़ेंगे। तो इस तरह के कई सारे मैचेस आपको कई सारे क्लबों के रीशेड्यूल होते हुए दिखेंगे ड्यू टू दी अनअवेलेबिलिटी ऑफ दी स्टेडियम्स। तो ये एक आप बोल सकते हैं बड़ा अभी सरदर्द बना हुआ है फॉर दी क्लब्स एंड एआईएफएफ। एंड लेट्स सी यहाँ पे कितने मैचेस उनको रीशेड्यूल करने पड़ते हैं ड्यू टू दिस स्टेडियम अनअवेलेबिलिटी। व्हाट डू यू थिंक्स, आपकी क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। सेकंड, उसके बाद बात करते हैं ट्रांसफर्स के बारे में। तो भाई सीजन किक ऑफ होने वाला है एंड लास्ट में यहाँ पे 2-3 और ट्रांसफर हुए हैं, जिसमें Kerala Blaster at the moment is in really bad situation from the financial perspective, and that's why उन्होंने यहाँ पे अपने सभी प्लेयरों को एक ऑप्शन दिया था कि आप यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करके भी जा सकते हैं एंड या फिर आप ऑन लोन भी ये जो रिमाइंडर ऑफ दिस सीजन है उसके लिए किसी और क्लब में जा सकते हैं। तो उसमें कई सारे उनके फॉरनर्स ने भी लीव किया यहाँ पे परमानेंटली, किसी ने यहाँ पे लोन पे गए, जैसे यहाँ पे एड्रियन लूना, नोहा सदोई और बाकी इंडियन प्लेयर्स ने भी लीव किया। तो अब उसमें एक और नाम जुड़ चुका है एंड दैट इज एम.ए. रानावड़े। उन्होंने यहाँ पे मोहन बगान सुपर जायंट को ज्वाइन कर लिया है, क्योंकि मोहन बगान के राइट बैक आशीष राय को इंजरी है, सो उनको एक राइट बैक की जरूरत थी। वैसे थे उनके पास ऑप्शन, बट दे वांट आउट एंड आउट राइट बैक एंड दैट्स व्हाई दे साइन एम.ए. रानावड़े ऑन अ 6 month लोन फ्रॉम द केरला ब्लास्टर। क्योंकि एम.ए. रानावड़े रिसेंटली ही केरला ब्लास्टर में ज्वाइन किए थे, आई थिंक इसी सीजन समर में ज्वाइन किए थे फ्रॉम द ओडिशा एफसी टू केरला ब्लास्टर विद द लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। सो वहाँ पे फाइनेंशियल क्रंच की वजह से क्लब ने उनको यहाँ पे ये ऑप्शन दिया है। सो दैट्स व्हाई ही मूव टू दी मोहन बगान फॉर दी 6 month लोन, जो कि ऑलरेडी भाई सर्जियो लोबेरा के अंडर ओडिशा एफसी में खेल चुके हैं। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव इट्स अ गुड थिंग फॉर दी मोहन बगान की, स्ट्रेट अवे भाई वो यहाँ पे सर्जियो लोबेरा की सिस्टम है उसमें फिट हो जाएंगे। लेकिन केरला ब्लास्टर के लिए एक क्रूशल राइट बैक के पोजीशन पे अब उनको आई थिंक संदीप सिंह को खिलाना पड़ेगा। सो दैट इज समथिंग दे हैव टू कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट फ्रंट। ऑन दी अदर साइड उनके एक और प्लेयर नोरा फर्नांडिस जो उनके गोलकीपर है, उन्होंने भी यहाँ पे क्लब के साथ उन्होंने परमानेंटली कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करके यहाँ पे एससी दिल्ली को ज्वाइन किया है। सो एससी दिल्ली ने भाई ये जो यहाँ पे अपनी स्क्वाड बनाई है या फिर जो साइनिंग्स की है, दे आर रियली स्मार्ट कि भाई किस तरह से यहाँ पे हमें इंस्टेंट रिजल्ट दे पाए, ऐसी स्क्वाड यहाँ पे उन्होंने पिक की है। अगर आप उनकी फॉरेनर्स की भी चॉइस देखें, इंडियन प्लेयर्स भी जो लेके आए हैं, सारे यहाँ पे ऐसे प्लेयर की दे कैन मेक दैट इम्पैक्ट। एंड नोरा फर्नांडिस इज ए गुड गोलकीपर, गोलकीपर की जिन्होंने आई लीग में अच्छा किया था, उसके बाद आईएसएल में एज अ मोर ऑफ ए बेंच यहाँ पे सेकंड चॉइस गोलकीपर के तौर पे ही उनको यहाँ पे पिछले 2-3 सीजन में हमने देखा है, बट नाउ ही कैन प्ले एज अ फर्स्ट चॉइस गोलकीपर फॉर एससी दिल्ली। तो उनके पर्सपेक्टिव से भी दिस इज अ राइट मूव, बिकॉज केरला ब्लास्टर में
इट वाज सचिन सुरेश की जिनको प्रायोरिटी मिलता। सो फ्रॉम दैट एंगल दैट्स अ गुड डिसीजन फॉर हिज करियर एंड एससी दिल्ली के लिए भी आई थिंक इट्स अ विन विन सिचुएशन कि भाई उनको एक यहाँ पे एक अच्छा इंडियन गोलकीपर मिल रहा है। सो ये दो साइनिंग यहाँ पे लास्ट मोमेंट पे हुई है। आप इन दोनों साइनिंग को किस तरह से देखते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं भाई यहाँ पे आज होने वाली एएफएफ की एक्सको मीटिंग के बारे में कि जहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए जाने वाले हैं रिगार्डिंग आईएसएल आई लीग। तो उसमें सबसे पहले तो भाई आईएसएल का तो जो 20 ईयर का लॉन्ग टर्म गवर्नेंस चार्टर है उसके ऊपर डिस्कशन होगा। उसमें कुछ इंक्लूजन या फिर जो यहाँ पे एक्सको मेंबर के ओपिनियन है उसको लिए जाएंगे एंड उसको फाइनलाइज भी करने की और यहाँ पे चीज़ें आगे मूव फॉरवर्ड होगी। उसी के साथ आई लीग का भी सेम सिनेरियो है। आई लीग का भी जो गवर्नेंस चार्टर है 20 ईयर का उसके ऊपर भी डिस्कशन होगा एंड आई लीग का नेम चेंज करने का भी जो क्लबों ने प्रपोजल रखा है उसके ऊपर भी यहाँ पे एक्सको का जो अप्रूवल है इंडियन फुटबॉल लीग करने का वो यहाँ पे लिया जाएगा। देन चर्चिल ब्रदर ने थ्रू 2-3 एक्सको मेंबर एक और यहाँ पे आज की एक्सको मीटिंग में आप बोल सकते हैं कि पॉइंट या डिस्कस करने के लिए रखा है एंड दैट इज चर्चिल ब्रदर वांट्स टू प्ले दिस सीजन्स आईएसएल। ये उन्होंने यहाँ पे आज की मीटिंग में रखा है क्योंकि लास्ट सीजन जो आईएसएल आई लीग का टाइटल इशू हुआ बिटवीन इंटरकाशी एंड चर्चिल ब्रदर एंड इंटरकाशी ने जिस तरह से कास में उसको विन किया, चर्चिल ब्रदर स्टिल फील्स कि भाई उनको यहाँ पे आईएसएल में खेलने के लिए प्रमोशन मिलना चाहिए एंड इसीलिए उन्होंने आई लीग में भी खेलने से मना किया या फिर अपने आप को यहाँ पे यू कैन से कि बॉयकॉट किया, यहाँ पे वॉक अवे किया, जो भी आप बोलिए। तो दे वांट्स टू प्ले आईएसएल बट आई थिंक इस सीजन का आईएसएल तो मे बी अगर मान जी की ओडिशा एफसी की जगह पे उनको अगर ओडिशा एफसी अपने इश्यू सॉर्ट आउट ना कर पाए ऐसा कुछ मे बी उनके दिमाग में रहा होगा कि भाई शायद उनकी जगह पे हमें मिल जाए। बट लेट्स सी, आई डोंट थिंक सो कि एक्सको इसको अप्रूव करेगा। अगर करते हैं देन इट्स डिफिकल्ट टू इंक्लूड दिस सीजन, मे बी नेक्स्ट सीजन यहाँ पे देखा जा सकता है। बट दिस इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि क्या इसमें इसके ऊपर एएफएफ का ओपिनियन रहता है बिकॉज थ्रू कास लीगली यहाँ पे इंटरकाशी चैंपियन है। सो एक और दूसरी टीम को आप अगर प्रमोशन देंगे तो बाकी टीम्स का यहाँ पे या फिर बाकी क्लब्स जो है वो यहाँ पे किस तरह से इस मैटर को देखते हैं वो भी इंटरेस्टिंग होगा। आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं भाई यहाँ पे हमारी जो इंडिया अंडर 17 मेंस टीम है वो यहाँ पे तुर्की पहुंच चुकी है एज देयर प्रिपरेशन फॉर दी अंडर 17 एशियन कप एंड वहाँ पे वो तुर्की की अंडर 17 टीम के साथ 2 मैचेस खेलने वाले हैं। एक कल होगा 10 फेब को एंड दूसरा होगा 12 फेब को। रिसेंटली ही हमारी अंडर 17 मेंस टीम ने यहाँ पे गोवा में तजाकिस्तान के सामने 2 मैचेस खेले। तो इट इज़ गुड कि उनको यहाँ पे इस तरह के क्वालिटी मैचेस बिफोर द एशियन कप मिल रहे हैं एज अ पार्ट ऑफ प्रिपरेशन एंड लेट होप्स कि वहाँ पे यहाँ पे यू कैन से कि बेस्ट प्रिपरेशन एंड बेस्ट कम्पिटेटिव मैचेस खेले। तुर्की के बाद भी आई थिंक एक आध 2 क्लब के साथ भी बातचीत चल रहा है एएफएफ का, तो वहाँ पे 1-2 और मैचेस वो शायद खेल सकते हैं। सो दैट इज़ गुड फॉर द बिबियानोस बॉयज़ एंड 12 फेब को यहाँ पे अंडर 17 एशियन कप का ड्रॉ भी होने वाला है। सो लेट्स सी वहाँ पे हमें ग्रुप स्टेज पे कौन कौन से ओपोनेंट मिलते हैं। आपकी क्या ओपिनियन है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं भाई संतोष ट्रॉफी के बारे में कि जिसका कल फाइनल था एंड सर्विसेज ने भाई फाइनल में यहाँ पे केरला ब्लास्टर को एक्स्ट्रा टाइम में वो एक सिंगल लोन गोल मार के यहाँ पे हरा दिया है। तो केरला ब्लास्टर के लिए भाई बैक टू बैक संतोष ट्रॉफी फाइनल डिफीट हुआ है। लास्ट ईयर वेस्ट बंगाल ने उनको हराया था पेनल्टी शूटआउट के थ्रू एंड इस बार सर्विसेज ने हराया कि जिन्होंने अपना 8th संतोष ट्रॉफी टाइटल जीता है। एंड जैसे मैंने संतोष ट्रॉफी स्टार्ट हुआ तब भी बोला था कि इट इज बिकम ए यूजलेस टूर्नामेंट फ्रॉम द इंडियन फुटबॉल्स पिरामिड स्ट्रक्चर वाइज या फिर डेवलपमेंट स्ट्रक्चर वाइज। तो आई थिंक एएफएफ को इसको भी यहाँ पे रिस्ट्रक्चर करने की ज़रूरत है, रीडिज़ाइन करने की ज़रूरत है कि जहाँ पे या तो उसका फॉर्मेट चेंज करे, क्लब फॉर्मेट में इसको ट्रांसफर करे या फिर इसको यहाँ पे आप यूथ फुटबॉल टूर्नामेंट टाइप करें कि जिससे भाई यहाँ पे एटलीस्ट आपके प्लेयरों को इससे कुछ फायदा मिले। एट द मोमेंट इट्स मोर ऑफ ए जॉब गिविंग टूर्नामेंट और उसी तरीके से इसको यहाँ पे स्टेट एफएस यहाँ पे यू कैन से कि यूटिलाइज करते हैं या फिर इसको यहाँ पे प्लान करते हैं या फिर इसको इसके ऊपर इस तरह से फोकस करते हैं। सो संतोष ट्रॉफी की अगर वैल्यू सच में इंडियन फुटबॉल में अभी ऐड करनी है, नो डाउट आपका लेगेसी टूर्नामेंट है, सब बात सही है, बट उसकी रियल वैल्यू अभी के टाइम के हिसाब से आपको टाइम के साथ चेंज करना पड़ेगा उसको। तो जैसे दुरांत कप आप देखें ना, दुरांत कप किस तरह से चेंज हुआ, तो अब दुरांत कप आपका प्री सीजन टूर्नामेंट होता है तो उसकी वैल्यू है। तो आई थिंक संतोष ट्रॉफी को भी वो यहाँ पे स्टेटस देने के लिए आपको उसके फॉर्मेट में कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा कि जिससे उसका रिलेवेंस बना रहे भाई। सिंपल सी बात यह है। आपका क्या मानना है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लास्ट में बात करते हैं भाई वर्ल्ड फुटबॉल के बारे में एंड कुछ कल हमें धमाकेदार मैचेस देखने को मिले यूरोप के टॉप लीग्स में, जहां पे भाई सिटी वर्सेस लिवरपूल का धमाकेदार मैच हुआ एंड सिटी ने भाई यहाँ पे कमबैक मारते हुए
2-1 से वो यहाँ पे एक्स्ट्रा टाइम में या फिर इंजरी टाइम में हालांड के पेनल्टी के थ्रू यहाँ पे क्रूशल 3 पॉइंट गेन किए एंड 2-1 से यहाँ पे लिवरपूल को हराया। एंड जो टाइटल रेस है उसमें आर्सेनल एंड सिटी का जो गैप है वो 6 पॉइंट का अभी भी बरकरार है। एंड ऑब्वियसली लिवरपूल के लिए इट्स अ डिसअपॉइंटिंग लॉस बिकॉज 1-0 से वो आगे थे एंड देन सिल्वा का वो 84th मिनट पे गोल आया एंड देन हालांड ने यहाँ पे पेनल्टी के थ्रू स्कोर किया। सो दैट वाज अ डिसअपॉइंटिंग मोमेंट फॉर आर्ने स्लॉट टीम बट क्रूशियल विन फॉर पेप गार्डियोला। ऑन दी अदर साइड ला लीगा में भी यहाँ पे भाई रियल मैड्रिड ने वेलेंसिया को 2-0 से हरा के जो बारसा के साथ टाइटल रेस है उसको अभी भी अलाइव रखा है एंड दोनों के बीच में 1 पॉइंट का डिफरेंस है। तो मैड्रिड भी रिसेंट प्रीवियसली कुछ मैचेस में यहाँ पे ला लीगा में उनकी भी परफॉर्मेंस आई वुड से कि कंसिस्टेंट रही है एंड दे एबल टू प्रोड्यूस दोज क्रूशल विंस। सो वहाँ पे भी ला लीगा की जो टाइटल रेस है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग चल रही है। उसके अलावा बाकी जो यूरोप के बड़े क्लब्स है उन्होंने भाई कल बड़े विन हासिल किए। पीएसजी ने आई थिंक 5-0 से मार्सेली को हरा दिया। बायर्न ने यहाँ पे 5-1 की विक्ट्री हासिल की है। मिलान ने आई थिंक अगेन उन्होंने भी 5 गोल मारे हैं। सो इस तरह के बड़े रिजल्ट भी हमें कल देखने को मिले हैं। व्हाट वाज दी योर फेवरेट मैच इन लास्ट नाइट? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेज फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। क्यूरियस सरी। जय हिंद, जय भारत।